पूरी तस्वीर अगर हम बताएं तो कैसे कीव में कयामत की रात इसे कहा जा रहा है। यूक्रेन में रूस की सेना कहां तक पहुंची, क्या खार्किव पर पूरी तरह से रूस का कब्जा हो चुका है? आज की रात कीव पर बड़ा हमला होगा, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। रात को दुनिया जब सो रही थी तब यूक्रेन जाग रहा था, सायरन और बम धमाकों से। रूसी मिसाइल एक के बाद एक ठिकानों को जमींदोज कर रही थी। रात गुजरी, सुबह हुई, लेकिन बारूदी हमलों के प्रहार दिन के उजाले के साथ और प्रचंड हो गए। देखिए, ये एयर रेड सायरन है। इसका अर्थ ये है कि कभी भी अब एयर रेड या मिसाइल रेड आपके ऊपर हो सकती है, और ये नागरिकों के लिए एक चेतावनी होती है। और ये नागरिकों के लिए चेतावनी होती है कि आप शेल्टर ले लें, जो सबसे नजदीक बम शेल्टर है उसमें चले जाएं, या तहखाने में कहीं जो सुरक्षित है, जो आपको अगर बमबारी होती है हवा से तो आपका बचाव कर सकती है। आप किसी ऐसी सुरक्षित जगह को पकड़ लें। कीव से लेकर खार्किव तक रूस की सेना ने यूक्रेन में अपने ऑपरेशन को तेजी से अंजाम दिया। एक तरफ बम और बारूद की जंग चल रही थी तो दूसरी तरफ भविष्य को लेकर दुनिया के तमाम नेताओं और पुतिन के बीच ज़बानी जंग होती रही। किसने क्या कहा आपको बताएंगे। उससे पहले यूक्रेन की एक पत्रकार और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच हुए एक संवाद को गौर से सुनिए। Because you are afraid. Because NATO is not willing to defend. Because NATO is afraid of World War III, but it is already started. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister, but Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. I see that my family members, my team members are saying that we are crying. We don't know where to run. ये वही आक्रोश और क्रोध है जो पूरे यूक्रेन में ज्वालामुखी की तरह फूट रहा है। यूक्रेन की सड़कों पर निहत्थे लोग रूसी टैंकों के आगे सीना तान कर खड़े हैं। यानी बारूदी वार पलटवार में कोई पीछे नहीं। अगर रूस पूरी ताकत के साथ खार्किव और कीव पर कब्जा चाहता है तो यूक्रेन की सेना और नागरिक किसी भी कीमत पर अपनी धरती को बचाना चाहते हैं। यूक्रेन से आ रही खबर यही है कि खार्किव में रूसी सेना ने अपने हमले की डेंसिटी को तेज कर दिया है। मुमकिन है जल्द रूसी सेना खार्किव पर कब्जा कर ले। जिस वक्त पुतिन की सेना आगे बढ़ रही है उस वक्त दुनिया की नजरें अमेरिका पर टिकी हुई हैं। यूक्रेन की इन तस्वीरों पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया। Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II. The United States is a member, along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. बाइडेन ने बदला लेने का ऐलान तो किया, लेकिन ये बदला बारूदी नहीं होगा। क्या पुतिन की सेना को रोक पाना अब किसी के बस में नहीं है? यूक्रेन की तरफ से बार बार सैन्य मदद की मांग हो रही है, लेकिन नेटो के बाद अब अमेरिका ने भी खुद को युद्ध के मैदान से दूर कर लिया है। Along with 27 members of the European Union, including France, Germany, Italy, as well as countries like the United Kingdom, Canada, Japan, Korea, Australia, New Zealand, and many others, even Switzerland, are inflicting pain on Russia and supporting the people of Ukraine. Putin is now isolated from the world more than he has ever been.
एक लाइन में समझे तो यूक्रेन को अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़नी होगी, लेकिन मुश्किल ये है कि रूस की सैन्य ताकत के आगे यूक्रेन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। वीडियो जर्नलिस्ट पवन कुमार के साथ कीव से गौरव सावंत, आज तक।